हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा, PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, लो भाई, अब की बार एक और फरमान, और वो भी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। क्लिनिक के सील, सरकार का एक और नया आदेश कि अब क्लिनिक सील होंगी, मगर कैसे होगी। एक नया नियम लागू हो गया है पूरे देश में। ये नया नियम क्या लागू हुआ है मैं आपको बता देना चाहता हूँ और बता रहा हूँ, मगर सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना है, कमेंट करके मुझे बताओ मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। साथियों, बात करते हैं प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन यानी PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं ऐसे ही एक वीडियो मैं तुम्हारे पास लेके आया हूं, जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर ये एक दुख भरी खबर है। दुख भरी क्या खबर है कि केंद्र सरकारों ने राज्य सरकारों को फरमान एक और जारी कर दिया है, यानी एक और आदेश जारी कर दिया है कि जितने भी अनरजिस्टर्ड चिकित्सक हैं, यानी ग्रामीण अनरजिस्टर्ड चिकित्सक हैं पूरे भारत में, उन सब की दुकानें सील की जाएं। हाँ मेरे दोस्तों, अब FIR के लिए सरकार बच रही है। सरकार क्यों बच रही है? क्योंकि हर प्रदेश में झोला छाप चिकित्सकों पर जो कार्रवाई होती है और जो ग्रामीण चिकित्सकों पर कार्रवाई होती है, उनसे ये अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है प्रदेशों में, क्योंकि ये भोले भाले चिकित्सक हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है ना, कोई अपराध पहले से इनके पास नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसे शख्स को अपराधी बनाया जा रहा था केवल और केवल पैसे। स्वास्थ्य विभाग के जो दलाल होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी होते हैं, उनको पैसे नहीं देता ग्रामीण चिकित्सक और उन पर कार्रवाई कर दी जाती है, यानी FIR कर दिया जाता है। तो मेरे साथियों, ये अब सरकार ने संज्ञान लिया कि किस प्रदेश में कितने झोला छाप चिकित्सक यानी ग्रामीण चिकित्सकों पर FIR दर्ज की हैं, और FIR दर्ज किन प्रदेशों में ज़्यादा हुई है। तो उन प्रदेशों की लिस्ट मंगाई गई। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। अब देखिए सर, अब आप देखिए, इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने ग्रामीण चिकित्सक जो अनरजिस्टर्ड चिकित्सक हैं उनको भगाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। एक नए आदेश के तहत अब FIR तो नहीं होने की, अब सील होगी। मतलब SDM और जो स्थानीय चौकी है वो अब SDM के द्वारा CMO लगकर पुलिस वालों को लेकर साथ में, तो तुरंत सील किया जाएगा ऑन द स्पॉट, और वो कभी भी नहीं खुलेगी। यस, या तो तुम अदालत में जाइए या फिर कोर्ट के माध्यम से वो सील खुलेगी। मगर FIR का ग्राफ बढ़ने की वजह से अब FIR करना बहुत ही चूजी हो गया है। मतलब अब बहुत कम FIR हुआ करेंगी, मगर अब सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और वो क्यों की है मैं आपको समझा देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो क्यों की गई है, ये कार्रवाई इसलिए की गई है कि अभी तक देश में लाखों ग्रामीण चिकित्सकों पर FIR दर्ज कर दी गई है, और वो कोर्ट में पेंडिंग है। और जब तक कोर्ट में पेंडिंग है, तब तक जिसके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है, आज तक सरकार या पुलिस वाले ने या कोर्ट ने उनकी क्लिनिकों को बंद करने का आदेश नहीं दिया था। यानी कि कोर्ट केस चलते चलते वो क्लिनिक भी चला रहे थे। तो अब क्या है कि जेल जाने के बाद, जेल कोई नहीं जाता, क्योंकि ये धारा जो 420 लगती है और जो मेडिकल एक्ट लगती है, इसमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, या फिर जो है फाइन लग के, यानी कि आपको थोड़ा सा फाइन देना पड़ेगा और जुर्माना भरने के बाद आपको बरी कर दिया जाता है। तो सरल प्रक्रिया है FIR की भी। अब FIR से डरते क्यों हैं चिकित्सक? डरते इसलिए कि कहीं जेल ना हो जाए,
है ना, डरते इसीलिए हैं कि पता ना कितने दिन रहना पड़े जेल में। साथियों, कोई भी ग्रामीण चिकित्सकों को मैं बता देना चाहता हूं कि इस केस में कोई जेल नहीं जाता, और इस केस में थानेदार खुद अपने आप जमानत ले लेता है और आपके कागज जो भी प्रोवाइड होते हैं वो कोर्ट में जमा कर देता है, उनकी इति सिद्धि हो जाती है। तो अब इस ट्रेंड को बदलते हुए केंद्र सरकार ने हर राज्य की सरकार को, और हर राज्य की सरकार ने सीएमओ को आदेश दे दिया है कि आप एफआईआर कम कीजिए और आप लोग इनकी सील कीजिए क्लिनिक, ताकि ये दोबारा ना कर सके। तो मेरे साथियों, आप लोग तैयार रहिए, आप लोगों को के खिलाफ एक नया आदेश और जारी हो गया है। इस आदेश के तहत अब आपकी क्लिनिक, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, आपकी क्लिनिक जरूर सील की जाएगी। मगर साथियों, यहाँ पर आपको बता दें कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन इस आदेश के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे चिकित्सकों को अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी, और इसके खिलाफ हम कोर्ट में भी जाएंगे कि इस तरह की जो सीलिंग की कार्रवाई होती है ये अनाधिकृत तरीके से होती है, और इस तरह से आप किसी का हरेसमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि साथियों, पेट पालने का अधिकार सबको है कि अगर हम दोषी हैं तो वो कोर्ट बताएगी, पुलिस वाले नहीं, सीएमओ नहीं, सरकार नहीं। क्योंकि कोर्ट जो न्यायालय है हमारे देश में सर्वोपरि है, उसके आदेश का पालन होगा। अब सीएमओ ने एफआईआर दर्ज कर दी, पुलिस वालों ने ठाके बंद कर दिया, और बंद करने के बाद में चिकित्सकों की जमानत होगी। जमानत होने के बाद अब वो पैरोल पर है, यानी कि अब वो जमानत पर है। तो वो जमानत जब तक चलेगी जब तक उसका केस नहीं चल जाता। तो साथियों, केस चलता है 20-30 साल, और वो केस जब 20-30 साल तक चल सकता है तो साथियों वो कोर्ट बताएगी कि डॉक्टर हैं या नहीं हैं, तो आप पर दूसरी बार कार्रवाई नहीं हो सकती। परंतु बहुत सारे केसों में देखा गया है कि कोर्ट के माध्यम से जब आप जमानत ले लेते हो फिर भी आपको तंग किया जाता है। तो साथियों, आप एक रिट याचिका दायर कर सकते हैं, आप ये कहने के लिए कि जो भी मेरे से संबंधित डिग्री डिप्लोमा है, कोई भी डिग्री डिप्लोमा है, अगर ये वैलिड है आप जांच कराइए, अदालत जांच करेगी, अदालत कानूनी कार्रवाई करेगी, और जब तक चलता रहेगा वाद आपका, तब तक आप अपनी प्रक्रिया यानी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब नया आदेश सरकार का क्यों आता है? क्योंकि नया आदेश इसलिए आता है कि अभियान तो चलते हैं, है ना, आदेश भी है, मगर सीएमओ द्वारा या सीएमओ के अधीनस्थ द्वारा या सीएमओ के एडिशनल सीएमओ द्वारा या फिर कर्मचारियों द्वारा इन चिकित्सकों से भगाने का तो नहीं रखते, यानी कि भगाएंगे तो नहीं, परंतु इनसे अवैध उगाही जमकर हो रही है। एक अनुमान के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण चिकित्सकों से और झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित करके, इन झोला छाप शब्दों से जो चिकित्सक हैं उनको झोला छाप की कैटेगरी में रखकर उनसे बहुत अवैध उगाही हो रही है। करोड़ों रुपए की अवैध उगाही हो रही है, जिनको ना तो सरकार को पता है और ना ही किसी और को पता है, केवल विभाग को पता है। इसीलिए मेरे साथियों, ये कभी समाप्त नहीं हो सकते चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सक, क्योंकि ये अनुभव के आधार पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन लोगों ने कोरोना जैसी महामारी में भी अपने जो कर्तव्यों का निर्वाह किया है, लोगों को ठीक करने का काम किया है अपने अनुभव कर। इस सरकार को, इस निकम्मी सरकार को सोचना चाहिए कि ये जेल के लायक नहीं है, इनको सम्मान देना चाहिए। जय हिंद मेरे साथियों। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना, अपने साथियों के पास पहुंचो, ताकि वो ना डरे, एफआईआर से ना डरे। अब एफआईआर से कुछ होने वाला नहीं है, चाहे सरकार कितने भी आदेश क्यों ना निकाल ले। ठीक है मेरे साथियों, तो जय हिंद मेरे साथियों। आप लोग मेरी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथियों। जय हिंद मेरे साथियों।